नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जो कल जोधपुर की धरती से हुंकार रैली की शुरुआत करने वाले हैं और इसे ये माना जा रहा है कि ये टीओडी का विरोध तो है ही, साथ में देश की सरकार फेल है। टीओडी के निर्णय के खिलाफ जोधपुर से कल बिगुल बजेगा। ऐतिहासिक रैली होगा जोधपुर के अंदर। न कभी जोधपुर में ऐसी रैली हुई और न होगी। लाखों की तादाद में जवान अपने अपने साधनों से जोधपुर कूच करेंगे। खुद के अंदर तो ताकत है नहीं। कल मेरी रैली है, उस बार अपना सीटा सेक लेंगे। कई जगह 5-5, 50-50 जने रैली करके एसडीएम। अब आप बताओ, कांग्रेस के मंत्री क्या एसडीएम को ज्ञापन देंगे? अब मुझे कोई कह रहा था कई जगह मंत्री ज्ञापन देने, सिर्फ इसलिए कि कल आरएलपी का नाम छपे तो साथ में हमारा भी छप जाए कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होगा राजस्थान के अंदर, और उनकी करनी से, उनके कर्मों से ही कांग्रेस पार्टी मरेगी। लेकिन बीजेपी को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान का जवान भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा देगा। आपने बल्लभनगर दरियावद का चुनाव देखा था, जहाँ बीटीपी आरएलपी का समर्थित सेकेंड रहा और आरएलपी का कैंडिडेट बल्लभनगर में सेकंड नंबर पर रहा था, और वहाँ भाजपा थड़ गई और बल्लभनगर में चौथे नंबर पर चली गई थी। ये जवान है, एक बार अगर ठान ली तो चाहे मोदी जी और हो, जब राहुल गांधी को वहाँ बिठा दिया तो मोदी को भी राहुल की जगह बिठा सकता है देश का जवान। बड़े बदलाव जवान के, हर क्रांति के हीरो जवान थे। तो हमारी तो अपील है, समय रहते चेत जाए, क्योंकि वो बात होगी 100 प्याज भी खाए और 100 जूते खाए, को कहावत है ना। तो सरकार 100 कोड़े और 100 प्याज तो दोनों ही खाए। तो ये मुझे लग रहा है दोनों ही खाने पड़ेंगे। टाइम भी लगेगा, जवान नाराज भी होंगे और निर्णय भी वापिस सरकार को लेना पड़ेगा। पहले आपका टारगेट होता था मिर्दा परिवार, फिर हरीश चौधरी, अब दिव्या मदेरणा, क्या है? मेरा वो टारगेट नहीं है, वो तो मेरा टारगेट नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि मतलब हमें चिंता महिपाल जी है नहीं, ठीक है, तो हम सबको चिंता थी समाज के नाते। मुझे बहुत लोग कहते थे बार बार, तो मैंने कह दिया भाई शादी करनी चाहिए। शादी की उम्र होती है, मेरी भी शादी लेट हुई। सुनो, मैं हंसो मत। मुझे लोग जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो लोग कहते थे भाई चुनाव तो जिता देंगे, शादी कर लोगे ना? वहाँ कर लूँगा। कर ली शादी, 60-70 हज़ार लोगों का खाना किया। मैंने कहा दिव्या मदेरणा शादी कर ले और हमें बुलाए, वो हमारी छोटी बहन है, हम शादी के अंदर आएंगे, जीमेंगे, उसको आशीर्वाद भी देंगे और जो भी हमारा होता है नेक वो देंगे उस बच्ची को। और मैंने उसके लिए क्या कहा, वो तो ऐसे ही बताओ किस तरह की हरकतें करी। मैंने एमएलए बनवाया उसको, माँ बेटी रोने लग गई थी घर पे आके बच्चों की तरह, जोर जोर से हो राम। चलो, अरे ऐसे तो 15-20 लोगों की मदद करी थी मैंने। समय आने पे सारे आपको एक एक करके सामने आ जाएंगे सारी। अब आपके बयान का भी विरोध हुआ था कल, आपके जो कार्यक्रम छोटे मोटे विरोध तो देखो, देश में जो आदमी आगे बढ़ेगा प्रदेश विरोध होते रहते हैं। अब हो गए होगा 50-40 लोगों ने मिलकर, वो तो मेरे गाँव में ही मेरे खिलाफ है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई लोग मेरे खिलाफ है, नागौर में भी खिलाफ है। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है कि वो अपना विरोध करे, लेकिन विरोध किस तरह करवाया गया, वो लोग जिन्होंने विरोध किया और रात को सब फ़ोन करके मेरे पास करीब लोग वापस आ गए थे कि साहब कांग्रेस का राज है, अगर इसका कहना नहीं मानेंगे तो 6 महीने मुकदमा लगवाएगी, थानों में पिटवाएगी। हमने विरोध तो किया था, लेकिन हमने मुंह बांध रखे थे, हनुमान जी को दिखे नहीं। इतना बड़ा सम्मान मेरा उन लोगों, क्या फ़र्क पड़ता है, कर दिया विरोध, बात खत्म हुई। मैंने उनको जिताया, उन्होंने मेरा विरोध किया। ये तो आदत होती है लोगों की, जो जिसकी मदद करता है उसके सामने आना, ये तो आदत होगी। करीब नेता है कांग्रेस के अंदर, बहुत से ऐसे नए नौजवान नेता है जिनका यही काम रहा। मेरी वजह से विधानसभा देखी, उसके बाद कह दिया हनुमान जी को हम क्या समझते हैं, हम लाए उनको राजनीति में। अरे मेरे पिताजी 77 में राजनीति में आ गए थे, जब लोगों का पता ही नहीं था कि कहाँ थे। अब कहने को हर कोई कह देता है, कहने से क्या होता। कथनी और करनी के अंदर अंतर है। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अपनी पार्टी बना के माफियाओं से, बदमाशों से, बड़े घरानों से अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, वो हनुमान बेनीवाल है। और जब आवश्यकता पड़ी देश के जवान किसान को, तो मोदी से अगर टक्कर ली, वो हनुमान बेनीवाल है, जो किसान का बेटा है, वीर तेजा जी का भक्त है। और बड़ी सी बड़े ताकतों से टकराने में मुझे वो नहीं लगा। बालोतरा में भी कहा था सुबह कल रात को कि हम आने नहीं देंगे, गया ना, मैं 5:15 बजे, 1500-2000 लोगों भाग गए, कोई नहीं था वहाँ पर। अरे मैं तो जाऊँगा ही, कोई अगर कहते मुझे नहीं आने दे, ये मैं कैसे सहन कर लूँ। हाँ, मैं जरूर चाहता हूँ मेरी वजह से कोई झगड़ा नहीं हो भाई तो अंदर, इसलिए मैं चला गया था वहाँ से। लेकिन रोज़ इस तरह गुंडागर्दी किसी को नहीं करने दूंगा कि हनुमान को आने नहीं देंगे। संभव है कोई बात तो हर जगह जाऊँगा, और अगर कोई कह देगा नहीं आने दूंगा, वहाँ तो चला के जाऊँगा मैं। नागौर में अगर कोई मेरा विरोधी नेता है और मैं ये कह दूँगा उसको नागौर में नहीं आना, कैसे नहीं आने दूंगा? ये सड़कें तो सरकार, निकल जाओ अपने सायरन बजा के, जो जिसको जाना स्वागत कर दो, जिनको करना। लेकिन इस तरह की हरकतें लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। मैंने किसी पे पत्थर नहीं फेंको है। हाँ, मैंने वसुंधरा पे एक बार जरूर उसका विरोध कराया था, वो सबके सामने था। पहले 10,000 लोगों को इकट्ठा करके बात करी कि भाई इसको भगाना है। हम लोगों के विधायकों के, सांसदों को उसमें नाम नहीं थे, हमें पीड़ा थी। एक विरोध हमने किया, और हमारे जितने भी नेता चाहे बयान हमारे खिलाफ देते हो, सारी बात हो,
लेकिन उनकी गाड़ियों पे हमला करवाना, उन पे फायरिंग करवाना, ये ओछी हरकतें पुलिस की मौजूदगी में मैंने तो मेरे जीवन में नहीं कराई कभी भी। ये मेरी तो आदत रही। लोग ये जानना चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन से लेकर अब तक कहीं रुका नहीं, कहीं थका नहीं, किस मिट्टी के बने हुए ये जानना चाहते हैं। ये तो ये बच्चे मुझे नई ऊर्जा देते रहते हैं। मैं थक जाता हूँ ना, फ़ोन करते भाई साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये बताओ 8-8 घंटे लेट अब डीडवाड़ा के अंदर मैसेज दिया, ये सब बच्चे आ गए। इसके अंदर हो सकता है कि विधानसभा में किसी ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, किसी ने बीजेपी को दिया होगा, लेकिन लोकसभा में ये सारे के सारे मेरे साथ थे। और अब भी जब मैं इनको दिखूंगा तो मेरे साथ हो जाएंगे, और जब मैं नहीं दिखूंगा तो अपने अपने डेपुटेशन में चले जाएंगे सब जगह। ये सारे के सारे मुझे प्यार करते हैं राजस्थान में। और एक बात मेरे विरोधी ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के जवानों को बिगाड़ रहा है, बच्चों को खराब कर रहा है। जब बच्चों पर संकट आया, किसानों पर संकट आया, तो राजस्थान की धरती से, देश की धरती से एक सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और बच्चों का भविष्य बढ़ाने के लिए सड़क पे आ गया और उस मोदी से टक्कर ले ली जिस मोदी से मिलने के लिए लोग तरसते हैं। गांधी परिवार उसके कदमों में चला गया। बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को धोख देते हुए मैंने देखा है। मैंने टक्कर ली सिर्फ जवानों के लिए और किसानों के लिए। मुझे जो ऊर्जा मिल रही है वो वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। और मैंने एक लक्ष्य दिमाग में लेकर चलता हूँ, मुझे ये काम करना है। मेरा लक्ष्य है कि कर्ज मुक्त किसान हो, जवान को रोजगार मिले, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो, बिजली फ्री हो और टोल मुक्त राजस्थान हो। इसको लेकर मैं चल रहा हूँ और ईश्वर की कृपा ही है कि सुबह, अब देखिए अब मैं पहुँचूँगा कब, अब तो थोड़ा सोऊंगा 3-4 घंटे। आप लगातार लड़ रहा हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँ कहीं तो फिर बच्चे नाराज भी हो जाएंगे। बच्चे मतलब कितना वेट करता है मेरा, ये किसी का वेट नहीं करता। आप बताओ आप। तो इनकी जो प्यार है मेरे लिए, इसलिए मैं सत्ता के अंदर नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं लगता है कि मैं सत्ता के अंदर, कई बार मैं सोचता हूँ मैं थक गया, क्या करूँगा, पता नहीं सीटें आएगी तो बाद में क्या करूँगा, तो बाड़मेर से आवाज़ आती है, कभी सीकर से आती है, कभी भीलवाड़ा से आती है, नागौर से तो आती है आवाज़ हमेशा, जोधपुर से। हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, फाइनल मैच आपको खेलना है, सेमीफाइनल में आप पहुंच चुके हो, कहीं ऐसा नहीं होगा आप थक गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए भाइयों, इन बच्चों किसानों का आशीर्वाद और 36 कौम की लड़ाई मुझे लड़नी, यही ऊर्जा मुझे मिलती रहती है। बाकी मैं कोई, आप मेरा खाने पीने का सिस्टम देखो ना, आपको लगेगा कि कुछ खा ही नहीं रहे, कैसे चल रहे, ईश्वर की कृपा से ही चल रहा हूँ मैं। बाकी लोग तो पता नहीं नेता बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद कई तरह के उनके सिस्टम हो जाते हैं खाने पीने के, मौज मस्ती के, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते हो, कोई चेंज नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। कोई विदेश यात्रा नहीं करी। एक दिन के लिए दुबई जरूर गया था एक शादी के अंदर, जो मेरे बिल्कुल क्लोज थे, एक दिन गया, लोकसभा चलते वापस आ गया था। तो ये मेरा जीवन इस राजस्थान के, देश के जवान और किसानों को समर्पित है। तभी इसमें बड़ा मुकाबला आरएलपी पार्टी इस राजस्थान से करेगी। चुनाव में बहुत कम समय बच गया है, क्या हनुमान बेनीवाल का फाइनल 2023 में ही है? 2023 तक ये काफिला यूं चलता रहेगा? नहीं, 23 तक तो चलेगा ही चलेगा काफिला। हमने तो मिशन 18 की बात करी थी, लेट हो गए थे, 5 साल बढ़ाए, 23 आया। कोरोना के अंदर बहुत लोग चले गए, हमारे साथी चले गए। मोदी और गहलोत की वजह से राजस्थान में बहुत सी मौतें हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, बड़े भयावह हालात थे। 23 हमारा मिशन है और 23 का मिशन में हम कामयाब होंगे। तीसरे मोर्चे की बात करें तो जवानों का जोश है राजस्थान के अंदर, वो चाहे किसी भी जाति का जवान है, चाहे जाट, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल, हर जाति का जवान एक ही बात करता है कि हमें इस बार बदलाव चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि तमाम जातियों के मजबूत नेता, तमाम समाजों के मजबूत नेता, उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, भाई आप आ जाओ हमारे साथ। कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे बैठे इन पार्टियों ने कुछ भी नहीं दिया। आज मुस्लिम समाज की बात मैं करूँ, एक वक्फ मंत्रालय मुस्लिम समाज को मिला, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर बनाई। एक मिनिस्ट्री 2 दे देते हैं, 1 देते हैं। शेड्यूल कास्ट के कितने मंत्री है, कौन क्या है, सिस्टम पूरा सड़ा हुआ है। आज प्रदेश में गृह मंत्री नहीं है, कैसे हालात है आप बताओ। तो अब लोग समझने लगे, सोशल मीडिया का जमाना, हर व्यक्ति समझता है कि मेरे समाज को कितना प्रतिनिधित्व मिला, ये हर व्यक्ति समझता है और वो चिंता करता है। लेकिन वो देखता है कि मैं भरोसा करूँ या नहीं करूँ। अब लोगों को भरोसा हो गया कि अगर लड़ेगा कोई, वो हनुमान बेनीवाल लड़ेगा और 23 में राजस्थान का जवान, किसान, मुसलमान मिलके और मेरा साथ देगा और 23 में बड़ा बदलाव राजस्थान की राजनीति के अंदर होगा। 23 का आपने बता दिया, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद 24 में भी एक और बड़ा चुनाव होने वाला है, जिसमें आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का समर्थन किया था। आगे 24 में क्या था आपको पता नहीं क्या? कांग्रेस से गठबंधन करा था ना मैंने, इन्होंने नहीं किया मेरे से। ये भाग्य जवान देखे, बोले नहीं नागौर में तो हम
ज्योति मिर्दा को लाएंगे, तो लड़ाई तो नागौर से तो थी। तो ये बैक हो गए। मुझे गठबंधन करना था, इनको घर बिठाना था, 1.5-2 लाख वोट चाहिए थे, कर लिया गठबंधन। नहीं करता तो मैं भी हारता। आपको सारी कहानी का पता है। अब 24 में क्या रहेगा? मदद मैंने बीजेपी की 15-16 जगह पे कहती, इनकी सीटें आई। 24 से पहले तो 23 है। 23 में अगर हम मजबूत रहेंगे तो 24 में वही रहेगा जो हम चाहेंगे, फिर हम ही रहेंगे ना। फिर 24 में किसी के साथ थोड़ी जाएंगे। तो आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो। ये थे हनुमान बेनीवाल, जो कल जोधपुर में होने वाली हुंकार रैली के लिए तैयारी को लेकर दौरा कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2023 में इनका लक्ष्य है वो पूरा करेंगे।